हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भीम अकेडमी 91 पर। फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। तो फ्रेंड्स, मैंने अध्याय नंबर 9 लिया है। आज का टॉपिक है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। ओके, जेंडर इशूज इन सोशल कंस्ट्रक्ट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो लैंगिक मुद्दे क्या होते हैं, आइए जानते हैं। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट ही नहीं, यानी कि उनके शरीर की बनावट ही नहीं, बल्कि इन दोनों में प्रचलित रूढ़िबद्ध छवियां और स्वीकृत सामाजिक मान्यताएं भी हैं। हमारे समाज में जो रूढ़िबद्ध छवियां स्वीकार कर ली गई हैं कि लड़कियों को सिर्फ घर में ही रहना है, घर के ही कामों में हाथ बटाना है और पुरुषों को ऑफिस का कार्य करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, अक्सर लड़कियों के मन में यह धारणा बैठा दी जाती है कि महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाना और बच्चों का पालन पोषण करने की है। यानी कि महिलाओं को शुरुआत से ही बता दिया जाता है कि उनके मन में बात अच्छे से बैठा दी जाती है कि सिर्फ आपको घर का काम करना है, गृहस्थी चलाना है और बच्चों का पालन पोषण करना है। बट क्या हुआ, महिलाएं क्या थी, सार्वजनिक जीवन से संबंधित बहुत से अधिकार प्राप्त नहीं थे। महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, वोटिंग देने का पहले की महिलाओं को अधिकार नहीं था। दुनिया के अलग अलग भागों में महिलाओं ने अपने संगठन बनाने स्टार्ट कर दिए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे महिलाओं ने क्या किया, अलग अलग भागों में महिलाओं ने अपने संगठन बनाने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें भी समाज में जैसे पुरुषों को जीवन जीने का अधिकार है, उसी प्रकार से हमें भी जीवन जीने का अधिकार समाज में मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मूल बदलाव की मांग करने वाली महिला आंदोलनों ने महिलाओं के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवाद कहा जाता है। उन्होंने क्या किया कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में हमें बराबरी का हक मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने आंदोलन किया और उस आंदोलन को क्या कहते हैं, नारीवाद आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, महिलाओं में साक्षरता की दर अभी भी मात्र 65% है, जबकि पुरुषों में 82%। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पा रही है। ओके, आज भी जो शिक्षा का स्तर है वो सिमिलर नहीं है। महिलाओं और पुरुषों में आज भी डिफरेंस है कि महिलाएं 65% ही शिक्षित हो पा रही हैं, साक्षर हो पा रही हैं, और पुरुष 82% साक्षर हो जा रहे हैं। ओके, तो आज भी क्या है, रूढ़िबद्ध धारणाएं लागू हैं कि महिलाओं को कम शिक्षित किया जाए और पुरुषों को ज़्यादा। ओके, लैंगिक भेदभाव के कारण ही भारत की जनगणना 2001 के लिंग अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार 927 से घटकर 914 ही रह गई। ओके फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्वाग्रह और रूढ़िवाद के कारण लैंगिक भेदभाव। ओके, पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता के कारण लैंगिक भेदभाव दिखाई पड़ता है। रूढ़िबद्धता क्या होती है, जब किसी व्यक्ति, जाति, वर्ग या वस्तु के बारे में कोई ऐसी धारणा बन जाती है जो वास्तविकता से परे हो, वास्तविकता से उसका कोई संबंध ना हो, तो उसे क्या कहा जाता है, रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या है, पूर्वाग्रह का संबंध पक्षपात से होता है, इसमें भेदभाव होता है, इसमें पूर्व के विचारों के आधार पर किसी से भेदभाव किया जाता है। जैसे पिछले, यानी कि पूर्व के जो विचार थे, पूर्व की जो धारणाएं थी, उनके आधार पर व्यक्तिगत जीवन में भेदभाव करना। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, तो पूर्वाग्रह का। फॉर एग्जांपल लड़के ही वृद्धावस्था में माँ बाप का सहारा होते हैं। ओके, और जैसे अक्सर विद्यालयों में बोल दिया जाता है कि
जो नृत्य प्रतियोगिता होगी वो लड़कियों के लिए होगी, उसमें क्या है, लड़कियों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है लड़कों की अपेक्षा। ठीक है, अगर नृत्य प्रतियोगिता करवा रहे हैं तो क्या करेंगे, टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को चूज करते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे समाज में अगर दोनों को बराबरी का हक दिया गया है तो लड़की हो चाहे लड़का हो, बराबर हर एक फील्ड में उसको आगे आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है विद्यालय में लैंगिक भेदभाव। हमारे समाज में, हमारे विद्यालय में बहुत सारे लैंगिक भेदभाव उत्पन्न होते हैं। ओके, जो हमें दिखाई देते हैं। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव दिखाई पड़ता है जो कि शिक्षकों के पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस प्रकार पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण संविधान के मानवीय एवं नैतिक दृष्टिकोण से भी पूर्णतः गलत है। ओके, शिक्षकों को लैंगिक पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता से ऊपर उठकर सभी छात्र एवं छात्राओं को पढ़ाई, खेलकूद, विद्यालय समारोह आदि में समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। सिर्फ लड़कों को ही खेल में भाग लेने के लिए नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने लड़कियों को भी खेल के समारोह में शामिल करना चाहिए। ओके, विद्यालय में लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज से लैंगिक पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता को समाप्त करने के लिए शिक्षकों का यह दायित्व है कि वह छात्रों को यह समझाएं कि छात्राएं भी घर के बाहर का कार्य कर सकती हैं। उनको ये नहीं बताना चाहिए कि सिर्फ लड़कियां ही घर का काम करेंगी और लड़के बाहर का, बल्कि उन्हें बताना चाहिए बच्चों से कि लड़के भी घर का काम कर सकते हैं और लड़कियां बाहर का कार्य कर सकती हैं। ओके, जैसे कि आजकल लड़कियां भी खेल कूद के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन कर रही हैं, इस प्रकार घरेलू कार्य में लड़कों को भी सहयोग करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले कारक। हमारे समाज में क्या है, कुछ लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले कारक हैं, जैसे कि हो गया समाज धर्म द्वारा स्थापित प्रचलित मानदंड पर आधारित होता है। समाज धर्म द्वारा स्थापित प्रचलित मानदंड पर आधारित होता है। कुछ धर्म में ऐसी मान्यता है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस कारण में शिक्षा से वंचित हो जाती हैं। इस कारण लड़कियां क्या है, शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। परिवार की संकीर्ण सोच एवं सामाजिक सोच भी लड़कियों को शिक्षा में मीलों दूर रखती है। परिवार की ऐसी सोच, ऐसी धारणा बन जाती है कि उनको सिर्फ परिवार घर में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है, तो उनका क्या है, सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। नेक्स्ट है आर्थिक कारक। आर्थिक रूप से कमजोर समाज या फिर परिवार में लड़कों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वह आय के स्रोत होते हैं। लड़के क्या है, कमाते हैं, आय का स्रोत होते हैं। ऐसे परिवार में लड़कियों का सर्वांगीण विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है, वो आगे पढ़ नहीं पाती हैं। ओके, स्त्रियों का निम्न स्तर। समाज में स्त्रियों को निम्न दर्जा दिया जाता था। लैंगिक भेदभाव के कारण परिवार एवं समाज द्वारा उनकी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इस प्रकार महिलाओं का क्या है, शिक्षा का स्तर जो है निम्न होता गया। लड़कियों का कम आयु में विवाह होना। पहले लड़कियों का विवाह बहुत कम आयु में हो जाता था, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था बल्कि लड़कों को पढ़ाया जाता था। इससे लड़कियों का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता था। ओके, जब कम आयु में विवाह हो जाता था तो उन्हें पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाता था। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारक। प्राचीन काल में क्या होता था, प्राचीन काल में समाज से प्रभावित व्यक्ति लड़कियों को पढ़ने के पक्ष में नहीं होते थे। उनकी यह मान्यता थी कि लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, ठीक है, आखिरकार तो घर में ही रहना है, इसलिए वो क्या करते थे, लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं देते थे। यह आज भी भारत की कुछ जनजातियों एवं समाजों में देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट है व्यक्तित्व कारक।
लड़के एवं लड़कियों का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। लड़कियों में संवेगात्मक विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है, अर्थात उनमें क्या आ जाती है, कोमलता आ जाती है, सहनशीलता का भाव पाया जाता है। दोनों का व्यक्तित्व अलग अलग होने के कारण उनमें भेदभाव उत्पन्न होने लगता है। ओके। मनोवैज्ञानिक कारक। शिक्षा के प्रति कभी कभी लड़कियों की मनोवैज्ञानिक धारणा संकीर्ण हो जाती है, जैसे कि उनके मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिर तो घर का ही काम करना है। उनके अंदर खुद ये धारणा बैठ जाती है कि पढ़ लिख कर क्या करना है, आखिरकार तो घर में ही रहना है, घर के ही काम करने हैं। तो आज का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। चलिए इससे रिलेटेड MCQs कर लेते हैं। आपने चैप्टर को क्लियर कर लिया तो देखते हैं आपका स्कोर कितना आता है। क्वेश्चंस आपके एक भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर 1 है, हमारे देश में लैंगिक असमानता का मुख्य आधार है। ऑप्शन ए है जैविकीय संरचना, बी है रूढ़िबद्ध, और सी है सामाजिक मान्यताएं, और डी है ये सभी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। हमारे देश में लैंगिक असमानता का मुख्य आधार क्या है? जैविक संरचना भी है। ठीक है, मैंने अच्छे से बताया कि जैविक संरचना क्या होती है, और रूढ़िबद्ध और सामाजिक मान्यताएं, ये सब क्या है? लैंगिक असमानता के आधार हैं। ओके। नेक्स्ट है, समाज में विभिन्न लिंगों के उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं? तो नंबर 1 है जेंडर रूढ़िबद्धता, बी है जेंडर विभेदीकरण, सी है जेंडर भूमिकाएं, और डी है जेंडर पहचान। तो फ्रेंड्स सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, जेंडर रूढ़िबद्धता। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक आधार पर श्रम विभाजन का सटीक उदाहरण है। तो ए ऑप्शन है गीता एवं महेश दोनों अलग अलग कक्षा के विद्यार्थी हैं। बी ऑप्शन है गीता शिक्षिका है जबकि महेश इंजीनियर है। सी ऑप्शन है गीता केवल गृह कार्य करने में दक्ष हो सकती है जबकि महेश सभी प्रकार के बाहरी कार्य करने में दक्ष है। डी ऑप्शन है गीता एवं महेश दोनों गृह कार्यों में समान प्रदर्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन, केवल गीता गृह कार्य करने में दक्ष हो सकती है जबकि महेश सभी प्रकार के बाहरी कार्य में दक्ष है। एक इसका उदाहरण है, तो लैंगिक आधार पर श्रम विभाजन का सटीक उदाहरण है। ओके। नेक्स्ट है, विद्यालय की गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता हेतु विद्यार्थियों को तैयार करते समय लड़कियों को वरीयता देना, खेल प्रतिस्पर्धा हेतु लड़कों की वरीयता देना उदाहरण है। ये ऑप्शन थोड़ा सा, विद्यालय की गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता हेतु विद्यार्थियों को तैयार करते समय लड़कियों को वरीयता देना तथा खेल प्रतिस्पर्धा हेतु लड़कों को वरीयता देना उदाहरण है। हाँ सही है, यानी कि नृत्य में लड़कियों को और खेल में लड़कों को वरीयता देना एक इसका उदाहरण है। मैंने अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया था। सही है। ए ऑप्शन है सामाजिक मूल्यों का, बी है पारस्परिक मान्यताओं का, सी है लैंगिक भेदभाव का, और डी है प्रतिस्पर्धा उन्मुखता का। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑप्शन, लैंगिक भेदभाव का, कि लड़कियों को नृत्य करना है और लड़कों को खेल प्रतियोगिता में भाग लेना है, जबकि लड़कियों को नृत्य प्रतियोगिता में और लड़कों को खेल प्रतियोगिता में। ठीक है, तो किसका है? लैंगिक भेदभाव का उदाहरण है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धतावाद के खंडन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टालना चाहिए? ए ऑप्शन है गैर रूढ़िवादी गतिविधियों से जुड़े वयस्कों से अनावरण, बी ऑप्शन है अन्य जेंडर के बच्चों के साथ संयुक्त प्रयास करना, और सी है विविध जेंडरों के बारे में जन्मजात क्षमताओं की सामाजिक अनिवार्यता पर समालोचनात्मक चर्चा करना,
और डी ऑप्शन है लड़कियां कला में अच्छी होती हैं और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं, जैसे वर्गीय उक्तियों का प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, मैंने अभी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, लड़कियां कला में अच्छी होती हैं और लड़के क्या हैं, गणित में अच्छे होते हैं, उत्कृष्ट होते हैं। ये क्या है, वर्गीय उक्तियों का प्रयोग करना। ये किस में आएगा? तो जेंडर रूढ़िबद्धता आएगी। ओके, उनको अलग किया जा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2001 की जनगणना में लिंग अनुपात 2001 की जनगणना भारत की 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार 927 से घटकर 914 ही रह गई। इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? ए ऑप्शन लैंगिक भेदभाव, बी ऑप्शन स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, सी ऑप्शन स्त्री शिक्षा में कमी और डी ऑप्शन है स्त्रियों का खराब स्वास्थ्य। तो फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन लैंगिक भेदभाव। ओके, नेक्स्ट है, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है, जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूर्णतः सत्य है, बी ऑप्शन लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है और सी ऑप्शन है गतिशील चिंतन को दर्शाता है और डी ऑप्शन है बौद्धिक योग्यता के संदर्भ में सत्य है। तो फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्राओं के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? तो किसका प्रभाव पड़ता है? ए ऑप्शन है लैंगिक भेदभाव का, बी है सामाजिक मान्यताओं का, सी है परिवार में उनके स्थान का। तो कूट दिया हुआ है, ऑप्शन ए सही है या फिर ऑप्शन बी सही है या फिर थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है या फिर फोर्थ ऑप्शन में ए, बी और सी तीनों सही हैं। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स छात्राओं के निजी संसार पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स छात्राओं के निजी संसार पर लैंगिक भेदभाव का भी प्रभाव पड़ता है, सामाजिक मान्यताओं का, समाज में उनके स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ओके, तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट है, छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय है। ए ऑप्शन है छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना, बी है छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराना, सी ऑप्शन है छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की सामान्यता होना चाहिए था यहाँ पे, समानता उपलब्ध कराना। ओके, समानता उपलब्ध कराना। तो कूट दिया हुआ है, ऑप्शन केवल ए सही है, केवल बी है या केवल सी ऑप्शन सही है या फिर डी ऑप्शन में ए, बी और सी सही है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ए, बी, सी और डी। तीनों ऑप्शन क्या हैं? राइट हैं। ओके, तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? तो किस पर पड़ता है? ए ऑप्शन है उनके सामाजिक उत्थान पर या फिर बी ऑप्शन है उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर या फिर सी है उनके शैक्षणिक विकास पर। तो फ्रेंड्स कूट में दिया हुआ है ऑप्शन ए
केवल बी सही है या फिर केवल सी सही है या ए, बी और सी सही है? तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ए, बी और सी सही है। ओके। छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? तो फ्रेंड्स उनके सामाजिक उत्थान पर भी पड़ता है, उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर भी पड़ता है, उनके शैक्षणिक विकास पर भी पड़ता है। ओके, तो फ्रेंड्स आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और लगातार पढ़ते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।